नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट है अभी जियोग्राफी का इंटरव्यू देके निकले, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से। सीओ से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा सर। अंदर का माहौल कैसा था? बहुत बढ़िया, मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा माहौल होगा। मतलब बाहरी कोचिंग से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है माहौल एकदम। कौन सा बोर्ड मिला आपको? लता मैम का बोर्ड। लता मैम का बोर्ड मिला। ओके, कैसा रहा अंदर का जैसे एक्सपीरियंस थोड़ा साझा करेंगे हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा, एकदम बेसिक से पढ़ के जाओ, ज़्यादा डीप में कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी जरूर पढ़ के जाना, और बाकी बेसिक से पूछते हैं। अगर आपका डेप अच्छा है तो मैक्सिमम डेप पे चलेगा आपका, क्योंकि मेरा पूरा जो इंटरव्यू है मतलब 90% डेप पे ही चला है। आपसे क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? जैसे कोई क्वेश्चन? सर पूरा का पूरा डेप पे चला है, लेकिन जो भूगोल संबंधित है उसमें भूकंप और ज्वालामुखी पूछा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा मुझसे। भूकंप और ज्वालामुखी पूछा। जी सर। डेप्थ में ऐसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे? जैसे आपके गृह जिले से कोई क्वेश्चन बना? गृह जिले से बना है कि जो हमारा इतिहास में जो बोरास गोलीकांड हुआ था भोपाल में, उसके संदर्भ में पूछा कि कब हुआ था, कौन सी नदी थी। मैंने पूछा था ये क्वेश्चन। तो नदी का भी नाम मेंशन किया है? हाँ, मैम उधर के आसपास से ही है तो उनको पता हाँ, था वो मैडम सीओर में रही है काफी टाइम। जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? इसके अलावा मेरा सर्टिफिकेट था सॉइल टेस्टिंग वाटर एनालिसिस का, तो उस पर चला। और इसके अलावा कोट वगैरह का भी पूछ रहे हैं मैम कि आप कोट पहन के क्यों आ रहे हैं, इतनी गर्मी है। बस इसके अलावा बस सिंपल ऐसे ही चला, मतलब अच्छा, ऐसे ही चलता था। कितने टाइम तक रहा? 10 से 15 मिनट का औसतन होगा लगभग। 10 से 15 मिनट जी रहा। सर। जैसे आपने बताया ज्वालामुखी और भूकंप पूछा, तो ये ज्वालामुखी का नाम या लोकेशन मेंशन किया था कुछ? नहीं, उन्होंने ऐसा पूछा था कि ज्वालामुखी किस प्रकार मतलब उद्गार होता है, इससे जो स्थलाकृति बनती है वो कौन सी बनती है, ऐसा पूछा था तो उन्होंने। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो कलाकृति बनती है वो कौन सी प्रकार की हाँ, बनती है, ये क्वेश्चन बना था। सिर्फ एक ही बता उन्होंने। उन्होंने बोला कि जो लावा पठार है तो वो कैसा होता है, बेसाल्ट क्या है, ये पूछा उन्होंने, बेसाल्ट क्या है। बेसाल्ट वाला भी बेसाल्ट था ना? हाँ, क्या है ये सब पूछा ओके। उन्होंने। भूकंप में क्या क्वेश्चन बना? भूकंप के कारण पूछते उन्होंने कि भूकंप के कौन कौन से कारण होते हैं। अच्छा, भूकंप के कारण पूछे थे जी उन्होंने। सर। ओके। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन सर? बस भूगोल संबंधित, इससे अलावा कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी तो। इतने पूछे थे। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन पूछे हाँ। थे। जैसे फिजिकल जियोग्राफी वर्ल्ड से संबंधित और कोई क्वेश्चन? हाँ, मुझसे और फिजिकल भारत से संबंधित? भारत से कोई नहीं पूछा। फिजिकल ज्योग्राफी ये पूछा था उन्होंने कि जो डेविस महोदय का कथन है, संरचना, परिक्रम और अवस्था, इनका मतलब क्या होता है, इनका अर्थ क्या होता है, अच्छा, ये पूछा था मुझे सर ने। ओके। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जैसे वन, नदियाँ, पठार, पहाड़? मध्य प्रदेश में मुझसे नर्मदा नदी के बारे में पूछा था मैम ने अच्छा। कि नर्मदा नदी अन्य नदियों से किस प्रकार भिन्न है, उसके 3 कारण। नर्मदा नदी को इतना महत्व क्यों दिया था धार्मिक रूप से, क्योंकि गंगा नदी को भी पवित्र नदी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन गंगा से भी पवित्र नर्मदा को माना जाता है, तो इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, ये पूछा था मैम ने मुझसे। ओके। कृषि विज्ञान से संबंधित कोई क्वेश्चन? जैसे कृषि इससे कुछ नहीं पूछा। ऐसा कोई मानव भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन? हाँ, इससे भी नहीं पूछा कुछ। अच्छा, जनसंख्या, शहरी, नहीं, इससे कुछ नहीं पूछा। करंट से संबंधित, करंट भी कुछ नहीं पूछा। महासागर वगैरह? नहीं, कुछ उधर भी नहीं गए थे? एकदम बेसिक चला मेरा इंटरव्यू। आपने सॉरी कितने क्वेश्चन को बोला? सॉरी 4 से 5 में तो बोला हुआ मैंने। 4 से 5 क्वेश्चन में सॉरी बोला था। ओके। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? सुझाव यही है कि अगर आपका डेफ में कुछ यूनिक चीज़ें लिखी हुई है तो डेफ अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो अगर आपका डेफ यूनिक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपने स्पेशल कर रखी है, तो आपका डेफ पे ही चलेगा। और जो बेसिक चीज़ें भूगोल की वो पढ़ते रहें बस, इसके अलावा डेफ में कुछ नहीं पूछ रहे हैं अभी तो। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।